So hello everyone, welcome to Asriya. So welcome to our lecture number 28. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3. ओके, सो फ्रॉम द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आज हम देखने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज 3 में क्या क्या क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो मुझे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट. ओके, डिफरेंशिएशन फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग. सो यहाँ से मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे. बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि बाकी प्रोसेस कैसे करना है. ठीक है, ओके. So differentiating with respect to x both the sides. d by dx of 2x plus 3y is equal to d dx sin x. Okay. So differentiation of 2x कितना होगा, 2 होता था. ओके, ऑलरेडी पढ़ा है डिफरेंशिएशन का ये सब फॉर्मूलाज वगैरह. मैं अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं बोलूँगा थ्योरी पार्ट. ओके, डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 3y वो क्या होगा, 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या था हमारा, कॉस एक्स था. ओके, सो यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, कॉस एक्स उधर है, कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. ओके, cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ओके, तो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. 2x plus 3y is equal to differentiation of sin y. ओके, सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x हो जाएगा मेरा 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y हो जाएगा 3 टाइम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin y हो जाएगा मेरा क्या, cos y है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ sin y हो जाएगा cos y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y हो जाएगा मेरा cos y. देन वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल लगा के, है ना. देन यहाँ से मुझे व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, dy अपॉन dx यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ. मैं dy अपॉन dx बोथ साइड कॉमन ले लेता हूँ. यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन लिया तो 3, उधर से cos y आएगा तो माइनस ऑफ cos y एंड 2 उधर गया तो माइनस ऑफ 2, राइट. तो ऐसा मुझे क्या मिलेगा फाइनली, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई. ओके, माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई. ओके, डन. ओके ठीक है, ये तो आसानी है बेसिकली, इतना टफ सवाल है नहीं, एकदम आसान सवाल है. ओके, नेक्स्ट दिस वन, सिमिलर, exactly the similar question. Now we have to again differentiate with respect to x. Put the side x plus by square is equal to cos y. Okay, so cos y का differentiation with respect to x. Okay, so यहाँ से मैं differentiate करूँगा पहले इस टर्म को, then इस टर्म को ना. तो differentiation of x वो बनेगा a. Okay, then x d by dx तो वो बन जाएगा 1 प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा 2y. देन चेन रूल लगाओ, dy अपॉन dx बचेगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y वो बनेगा माइनस ऑफ sin y एंड चेन रूल लगाओ फिर से, dy अपॉन dx बचेगा. यह इफ आई ब्रिंग dy अपॉन dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इस dy अपॉन dx से बनेगा 2by कॉमन, उसको उधर लाऊंगा तो प्लस sin y रहेगा कॉमन, और फिर a विल गेट ऑन दिस साइड, a इधर आ जाएगा तो माइनस ऑफ a एंड फाइनली dy अपॉन dx का वैल्यू कितना हुआ, dy अपॉन dx का वैल्यू हुआ मेरा माइनस a डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y.
ओके, टू बी वाई प्लस साइन ए। ओके, सो ये बन गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। ओके, ये बन गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। सो बेसिकली ये इक्वेशन ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट वी हैव टू do differentiation both the side with respect to x, right? Okay, next question. Okay, so ये वाला क्वेश्चन, so differentiation इसमें भी सेम, but differentiation x y plus y square is equal to t by dx of 10x plus y. Okay, now what is the differentiation of u into v? x into y multiply है ना, तो याद करो कि differentiation of u into v क्या होता था? u into v होता था u into t by dx of v plus v into d dx of u. Okay, so ये होता था हमारा differentiation of u into v. Okay, तो हम क्या करेंगे, x into differentiation of y प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस नेक्स्ट टाइम पहले इसको डिफरेंशिएट किया, अभी इसको करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर ना, d बाई डी एक्स लिख लेता हूँ मैं, y स्क्वायर करूँगा इज इक्वल टू होगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ 10x d बाई डी एक्स ऑफ 10x, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, 10 डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx। ओके, तो इसमें से हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1, देन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सेक स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से मैं अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को, जितना भी डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको सबको लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा, तो वो क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर आ गया कॉमन, तो वो बनेगा मेरा x रहा उधर, देन यहाँ से आ जाएगा प्लस ट्वाइस वाई, देन इसको उधर लेके जाऊंगा तो -1 आएगा, राइट, इसको उधर लेके जाऊंगा तो -1 आएगा, और उधर बचेगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, राइट साइड में बचेगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स, और y आ जाएगा इधर तो माइनस ऑफ y। ओके, सो हाँ, सो मुझे क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मुझे मिला सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस ट्वाइस वाई -1। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, गॉट इट राइट? ठीक है, एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसमें भी मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स लगाना है, इसमें मुझे सेम चेन रूल लगाना है u इंटू वी का, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम इक्वेशन है ऑलमोस्ट, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होता था हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म बिकम 0, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट टर्म क्या होता था, 0 होता था। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी ट्वाइस एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, जस्ट मैंने दिखाया था कैसा होगा, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ओके, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, ये हो गया। यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला ट्वाइस एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 हो जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई स्क्वायर डी एक्स, तो पहले तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस वाई, ओके, देन फिर से वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 0। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट साइड पे ही रख लूँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कॉमन क्या क्या मिलता है। कॉमन मिलेगा मुझे इस टर्म से x, राइट, और इस टर्म से मुझे मिलेगा ट्वाइस वाई कॉमन। ओके, फिर बाकी टर्म्स को मैं राइट साइड ब्रिंग करूँगा, तो माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स, वाई के आगे भी प्लस है तो इधर आएगा तो नेगेटिव, तो प्लस वाई।
ओके, माइनस कॉमन लिया हमने, सो यहाँ से मुझे क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ट्वाइस वाई. ओके, गॉट इट. देख लीजिए एक बार सोल्यूशन. कुछ नहीं था, सिंपल ही था, जस्ट वी हैव डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, देख लीजिए एक बार सोल्यूशन. लेट्स मूव टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें भी डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डिफरेंशिएट करना है मुझे किसको, 81 को. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म 0. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई. तो इसमें से पहले तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट करूँगा y को, देन y इंटू डिफरेंशिएट करूँगा मैं x स्क्वायर को, देन उसके बाद ये वाला टर्म का लिखना पड़ेगा. इसका पहले क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू डिफरेंशिएट करूँगा हम y स्क्वायर को, देन y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएट करेंगे हम x को. ओके, देन फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब. y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y स्क्वायर और बच जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. ओके, अभी देखो मुझे लेफ्ट साइड में क्या टर्म लेना है, जिस टर्म्स में dy अपॉन dx है. सो dy अपॉन dx में अगर कॉमन लूँगा लेफ्ट साइड में, वो बचेगा मेरा इधर एक्स स्क्वायर, फिर इधर से ओके नहीं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, क्योंकि पूरा सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, थोड़ा पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसके बाद करेंगे. ये बनेगा मेरा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये बनेगा कितना, ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ट्वाइस एक्स. ओके, प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ट्वाइस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स 0. ठीक है ना, देख लो एक बार. x इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. उसके बाद यहाँ पे मुझे मिला y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है ट्वाइस एक्स. ओके, इट्स क्लियर. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं कॉमन लूँगा. इफ़ आई टेक कॉमन, वहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्लस 2xy, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2xy, यहाँ से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा प्लस 3y स्क्वायर. फिर बाकी का पोर्शन में इधर अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा, वो बन जाएगा मेरा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, वो बन जाएगा मेरा 3x स्क्वायर. वो वाला फर्स्ट वन गया. नेक्स्ट क्या बचा, प्लस 2xy. ओके, उसके बाद क्या बचा मेरा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो ये वाला टर्म बचा. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया फाइनली, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. ओके, तो ये बन गया. ओके, ये हो गया. देख लीजिए एक बार सोल्यूशन. कुछ नहीं किया, जस्ट वी हैव डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, ठीक है. ये सॉल्यूशन था. ओके, नेक्स्ट तक क्या बोला है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है किसका, इसका. ठीक है, सेम करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई डी एक्स. ओके, सो साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ट्वाइस एक्स होता है ना.
तो वैसे ही लिखो, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है ट्वाइस एक्स, तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होगा ट्वाइस एक्स। अब मुझे क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट साइन वाई। ओके, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। और एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स वाई। ओके, देन मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये वाला तो जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट था जीरो हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखो ट्वाइस इंटू साइन वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई होगा कॉस वाई, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई होगा कॉस वाई, उसके बाद फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा मुझे। ओके, माइनस साइन एक्स वाई इंटू माइनस साइन एक्स वाई। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई करूँगा, वो कितना होगा, एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। सो यहाँ से मैं जब वैल्यू लिखूँगा वो क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स वाई इंटू ये क्या हो गया, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया कि 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू साइन एक्स वाई होगा। ओके, इजिकल टू 0। सो यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा शायद। ओके, यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मैं अगर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा। ओके, यहाँ से मुझे फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन y इंटू 2 साइन y इंटू कॉस y माइनस ऑफ x साइन एक्स वाई। ओके, माइनस ऑफ x साइन एक्स वाई। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ओके, देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। ओके, डन। नाउ दिस वन, आप पे देखिए फिर से डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ट्वाइस एक्स होता है, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर कितना होगा, 2 साइन एक्स। देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। जस्ट मैं मतलब एक ही लाइन में चेन रूल भी लगा दिया। ओके, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वो होगा 2 साइन एक्स, उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूँगा तो कॉस एक्स बनेगा। सिमिलरली इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, तो ये बन जाएगा कॉस वाई। ओके, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई ही करना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस ऑफ साइन वाई, है कि नहीं। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई क्या था, फिर माइनस ऑफ साइन वाई मिला। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, वाई है, नाउ वाई है तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और ये वाला कितना होगा, ये बन जाएगा 0। ओके, फाइन। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी इक्वल्स टू
ये इधर आया तो ये बन जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बन जाएगा 2 sin y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो अगर मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स रख के इस पूरे टर्म को उधर लेके जाऊँगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन वाई इंटू कॉस वाई। देखो इसका 2 आगे था, इसका भी आगे में 2 था, बोथ आर गेटिंग कैंसल। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन वाई इंटू कॉस वाई, या 2 अगर नहीं काटेंगे तो साइन 2x बाय, नहीं होगा, हाँ साइन 2x बाय साइन 2y। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये बनेगा साइन 2x बाय साइन 2y। ओके, क्योंकि हमारा क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते थे, राइट। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते थे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वैल्यू इतना हो गया। सो एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स। अभी एक बात बताइए, अगर मैं इसको पूरे प्रोसेस से करने जाऊंगा कि चेन रूल लगा के, पहले तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, हैव यू रिमेंबर्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम पूरे प्रोसेस से जाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद वो सब कुछ लगा के करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है बेसिकली, इसमें थोड़ा ट्रिक लगा के करेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह लगा के अगर करेंगे तो ये थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं जैसे देखता हूँ कि इसमें मुझे ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इस फॉर्म को किसी के साथ रिलेट कर सकता हूँ। कौन सा वाला फॉर्म के साथ रिलेट कर सकता था, अगर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला को याद करूँ, व्हाट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता था 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसके साथ मैं क्या करूँगा, अभी x इजिकल टू मैं tan थीटा के साथ रिप्लेस कर दूंगा। मैं इसको किसके साथ रिप्लेस करूँगा, tan थीटा। तो अभी मेरा आ गया फॉर्म में। तो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होता था, ये होता था 2 थीटा। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूँगा, क्योंकि मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो करूँगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होगा मेरा, ओके, ये बन जाएगा मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब मेरा बन जाएगा ट्वाइस डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, ट्वाइस डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये वाला वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वैल्यू को लेके हम सॉल्व करेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स का रिलेशन इधर से दिख जाएगा, ठीक। अगर मैं बोथ द साइड्स लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करता हूँ, ओके, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तब क्या बनता है देखते हैं। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इधर मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो क्या बनेगा, सो डी एक्स अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। मुझे वहाँ पे क्या चाहिए था, डी थीटा अपॉन डी एक्स ना, यहाँ पे मुझे क्या मिला, डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल होता है डी थीटा बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो मुझे मिल गया यहाँ से कुछ। तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया कि मेरा जो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है वो मैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओके, अभी बात है कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा कहाँ से। ओके, तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि x का वैल्यू मैंने क्या लिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अगर ये मेरा थीटा हुआ
ठीक है। तो tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये अगर एंगल थीटा रहा तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा हमारा x, लेट्स से परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होता है, रेशियो ही होता है, ओके। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है x/1, ओके। तो उस हिसाब से मेरा हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा मेरा 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आई नो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ओके। ओनली cos थीटा नहीं, cos थीटा का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो वहां से क्या बन जाएगा मेरा 2/1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, ओके, 2/1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। फाइनली आंसर क्या आएगा, dy/dx का 2/1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, ओके। ठीक है, देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन। ओके फाइन, ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट, सो ये वाला देखिए, tan इनवर्स ये है, ओके। तो इसको देख के मुझे क्या दिख रहा है, इसको देख के मुझे दिख रहा है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको देख के कौन सा दिख रहा है, इफ x का वैल्यू अगर मैं tan थीटा लेता हूँ, लेट अस अज्यूम द वैल्यू ऑफ x इज tan थीटा, अगर x का वैल्यू मैं tan थीटा लूँगा तो मेरा किस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए एक बार, इफ आई टेक x, इफ x इज इक्वल टू tan थीटा लेता हूँ मैं, तो क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। सो ये फॉर्मूला किसका था, ये था tan 3 थीटा का, ओके। सो दिस फॉर्मूला इज बिलोंग्स टू tan 3 थीटा, ओके। सिमिलरली है, तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट है tan इनवर्स tan 3 थीटा, ओके, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा, फिर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स करेंगे, तो ये बनेगा 3 टाइम्स डी थीटा अपॉन डी एक्स, ओके, 3 टाइम्स डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये वाला सेम हम यूज़ करेंगे। तो हमें मिला था x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वो बन जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू फिर से मुझे वही सा cos स्क्वायर थीटा। तो हमें ऑलरेडी मिला था कि एक अगर मेरा ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, तो दिस इज tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस तो रेशियो x/1 है, उस हिसाब से मेरा हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो कितना बनेगा, हाइपोटेन्यूज के साथ बेस का रेशियो बनेगा 1/1 रूट ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो उस हिसाब से मेरा बनेगा dy/dx का वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी थीटा अपॉन डी एक्स ना, 3 टाइम्स डी थीटा अपॉन डी एक्स। सो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके। सो 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1/√1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वहाँ से मुझे मिल जाएगा 3/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, गॉट इट। आई होप इट्स डन, एकदम आसान था। बस क्वेश्चन में क्या पकड़ना था, ये वाला चीज़ पकड़ना था कि ट्राइस एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो tan 3 थीटा होता है, ओके। ठीक है, एक बार देख लीजिए।
ओके फाइन, ठीक है। सो अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। सो ये वाला देखिए, मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे कि मैंने बताया था कि साइन टू थीटा का टेन के फॉर्म में क्या होता था, टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। टेन टू थीटा मतलब क्या था, टेन टू थीटा मतलब था मेरा टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर इस दोनों वैल्यूज को मैं लेके, अगर ये दोनों वैल्यूज को लेके मैं cos टू थीटा का वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, मुझे पता है sin टू थीटा डिवाइडेड बाय cos टू थीटा का वैल्यू कितना होता है tan टू थीटा। ओके, जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर दो। sin टू थीटा मतलब क्या है, टू tan थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। cos टू थीटा मतलब क्या है, नहीं पता। cos टू थीटा, लेट से मैं भूल गया हूँ cos टू थीटा का वैल्यू कितना है, ओके, वो दिखा रहे हो कि कैसे निकालना होता है। सो tan टू थीटा मतलब टू tan थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अभी tan टू थीटा गेटिंग कैंसिल, cos टू थीटा को अगर इधर लेके आओगे तो वो क्या दिख जाएगा, देखो cos टू थीटा को अगर इधर लेके आओगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सेम है, सेम इक्वेशन है। तो ये वाला किस पे आ रहा है, cos टू थीटा के फॉर्म में आ रहा है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, x विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा। लेट्स से x का वैल्यू मेरा टेन थीटा है, ठीक है। तो तब मैं ये कैसे लिखूंगा, cos इनवर्स cos टू थीटा। ओके, वो सिमिलर। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरा x का वैल्यू होता है ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आना चाहिए। ये जो अंदर का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी इन बिटवीन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। जैसे कि cos इनवर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, जैसे कि हमारा cos इनवर्स x का वैल्यू डोमेन -1 से 1 में बिलोंग करता है, वो भी क्लोज इंटरवल में, है ना। तो जो भी मेरा वैल्यूज होगा वो अपने डोमेन के हिसाब से मैच होना चाहिए, तब भी ये हम कॉस और साइन का जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो सब हम डाल सकते हैं। ओके, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके फाइन, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos टू थीटा, तो y विल बी इक्वल्स टू टू थीटा। तो उस हिसाब से dy अपॉन dx का वैल्यू हो जाएगा मेरा ट्वाइस इंटू डी थीटा अपॉन dx। ओके, सो उस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, उस हिसाब से मैंने tan थीटा का अगर बना दिया है थीटा, दिस इज x बाय वन और दिस विल बी वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ट्वाइस इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। सो अगर x इजिकल टू मेरा टेन थीटा है, अगर मेरा x इजिकल टू टेन थीटा है, x इजिकल टू टेन थीटा है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ द साइड्स, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। उस हिसाब से डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus of x square। ओके, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 by 1 plus of x square। ओके डन, ठीक है। वो एक चीज़ याद रखना है, ये वाला जो डोमेन होगा ना, डोमेन शुड बी इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, और उसके हिसाब से डोमेन में ही आना चाहिए। जैसे कि cos इनवर्स x का डोमेन कैसा था, -1 से लेके 1 तक बिलोंग करता था, है कि नहीं। तो वैसा वाला सेटिस्फाई होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 तक दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे 0 से 1 या जो भी देगा अपने डोमेन को सेटिस्फाई करके ही देगा, इसलिए इतना दिक्कत नहीं होगा इसमें। ओके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, एडवांस वगैरह में, मेंस वगैरह में कभी कभी अगर डोमेन के बाहर दे दिया तो उसका वैल्यू हम ऐसे करके नहीं निकाल सकते। वो चीज़ याद रखना है या माइंड में रखना है, ठीक है। ओके डन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये वाला कैसे होगा? ओके देखिए साइन इनवर्स का क्या था, अगर x को मैं साइन थीटा लूँगा तो ये क्या बनेगा, नहीं x को मैं अगर कॉस थीटा लूँगा, x को अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस। तो ये वाला सवाल कैसे करेंगे हम लोग, सो x का वैल्यू अगर cos थीटा लेंगे तभी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos 2 थीटा मतलब क्या था, cos 2 थीटा मतलब था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, राइट। हमने डेरिवेशन करके भी देखा था या ऐसे ही देखा था। ओके तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से x का वैल्यू अगर 10 थीटा हुआ तो वो फॉर्मूला में आ रहा है, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला में आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया तो dx अपॉन डी थीटा बन जाएगा मेरा, dx अपॉन डी थीटा बन जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही है। फिर यहाँ से हम लोग ट्राइंगल बना लेते थे, दिस विल बी एंगल्स थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ओके। सो उस हिसाब से हाइपोटेन्यूस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता था मेरा, ओके ये तो हमें पता है। फिर अभी देखो मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट करने से पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बेसिकली क्या था मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था मेरा। सो ये था मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो उस हिसाब से अगर x का वैल्यू यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा है तो मैं लिखूँगा 1/√1 माइनस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएशन मैंने अभी x का नहीं किया, किसका किया, cos 2 थीटा, फिर से मुझे cos 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा आएगा, कितना आएगा, ये वाला स्टेप्स अच्छे से देखो, ये मतलब क्या है चेन रूल लगा के किया कि cos 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा आएगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंशिएट मैंने 2 थीटा को किया ना, तो डिफरेंशिएट लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, ओके। अब ये वाला वैल्यू देखो अंदर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके, साइन स्क्वायर 2 थीटा, लेकिन ऊपर में क्या है रूट ओवर है इसलिए बन जाएगा मेरा साइन 2 थीटा, ये ऐसा बनेगा बेसिकली साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे 2 निकल आएगा, ये बन जाएगा मेरा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ओके। ओह सॉरी मैंने यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखा ना, यहाँ पे मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट बोल के नहीं डी डी एक्स नहीं लिखा है पे, ओके। यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट किया मैंने बेसिकली वाई को मैंने डिफरेंशिएट किया बेसिकली, ओके फाइन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, देखिए वो ऊपर में स्क्वायर है और रूट ओवर भी है, तो स्क्वायर और रूट ओवर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या मिला था, x इजिकल टू अगर tan थीटा था तो डी एक्स अपॉन डी थीटा था मेरा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा है। सो ये बन जाएगा -2 इंटू
डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा वहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा होगा इस ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर होगा 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, फाइनली मुझे क्या मिल गया dy अपॉन डी एक्स मिल गया। ओके, सो यहाँ पे भी क्या ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में डोमेन आ रहा है कि नहीं एक बार हल्के से देख लेना है, ठीक है, डन। ये सब ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ाया होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने दिखाया था कि ऑलरेडी हमने कैसे डोमेन वगैरह चेक करते हैं, कैसे रेंज वगैरह चेक करते थे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके, तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर ये वाला आ गया cos इनवर्स ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम ही है, एक्स इजिकल टू टेन थीटा पकड़ो, टेन थीटा पकड़ने से कौन सा आएगा 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डालो, सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो y इजिकल टू cos इनवर्स क्या था, ये होगा साइन ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था ये किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का, ओके, साइन 2 थीटा। तो उस हिसाब से मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल्स टू dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना था हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो उस हिसाब से dy अपॉन dx का वैल्यू कितना होगा, ये वाला देखो dy अपॉन dx का वैल्यू होगा। अभी मैं क्या करूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x कितना होता है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विल बी, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विल बी हुआ, हमें क्या मिलता था डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x होता था -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। यहाँ पे x की जगह पे क्या है साइन 2 थीटा है, तो मैं क्या लिखूँगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ओके, इनटू अभी मुझे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा करना पड़ेगा फिर से, राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा करूँगा वो बनेगा मेरा क्या cos 2 थीटा इंटू फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा देन डी बाई डी एक्स ऑफ 2 थीटा। ओके, यहाँ पे फाइनली बचा, सो मैं क्या लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सिमिलरली है, देखिए ये 1 माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो वो बनेगा अंदर में cos स्क्वायर 2 थीटा, रूट ओवर और स्क्वायर कट गया तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, राइट, ये बन जाएगा cos 2 थीटा और 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, सो फाइनली मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू वहाँ से देखिए cos 2 थीटा गेटिंग कैंसिल, -2 आगे में आ गया डी थीटा अपॉन डी एक्स, सो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा अगर सेक स्क्वायर थीटा है इसी का रेसिप्रोकल वो बन जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना होगा, ट्राइंगल बनाएंगे थीटा परपेंडिकुलर पे बेस और ये वाला 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, सो -2 बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज माई आंसर। ओके, गॉट इट। लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को भी ध्यान में रखना है। ओके, देख लीजिए एक बार सोल्यूशन देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अभी देखिए ये वाला किस फॉर्म में आ रहा है, एक बार फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं x में अगर साइन थीटा डालूँ, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तब क्या होगा,
साइन थीटा डालने से 2 इंटू साइन थीटा मिला, और बाहर में क्या मिला, वो अंदर में क्या मिला, रूट ओवर के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर और स्क्वायर कट के हो जाएगा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा, मतलब साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। ओके ओके, सो देखिए x इज इक्वल टू में, और ये वाला जो रेंज दिया है वो ऑलरेडी ऐसे दिया है कि ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ सके, डोमेन सेटिस्फाई हो साइन इनवर्स x का, ठीक है। सो x विल बी इक्वल्स टू क्या, x विल बी इक्वल्स टू होगा मेरा लेट्स से साइन थीटा। ओके, साइन थीटा होने से क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा। ओके, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा मेरा साइन 2 थीटा। ओके, सो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा अंदर में, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। फिर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करूँगा तो ये बनेगा मेरा क्या, dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू, dy अपॉन dx विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू डी थीटा अपॉन dx। ओके, ठीक है। अभी x का वैल्यू मुझे क्या मिला, साइन थीटा। इफ आई मेड अ ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा, ओके दिस इज एंगल थीटा, तो साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, साइन मतलब होता है मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, बेस का रेशियो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विद द हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे x इजिकल टू मैंने साइन थीटा लिखा, तो वहाँ पे मेरा क्या है डी थीटा अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे मेरा क्या है डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो मुझे डी थीटा अपॉन डी एक्स के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा वुड बी व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, सो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 बाय कॉस थीटा, सो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू है 1 बाय कॉस थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कॉस थीटा का रेशियो कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज में 1, तो कॉस थीटा आएगा रूट ओवर 1 माइनस ऑफ स्क्वायर। सो इसका फाइनली आंसर क्या हो गया मेरा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली ये मेथड क्या है, एफिशिएंट है, इसलिए एफिशिएंट है कि अगर हम वो लॉन्ग वाला मेथड से अगर करने जाएंगे तो बहुत ही गंदा दिखेगा, बहुत ही लंबा खींचेगा, और पता नहीं कि आप लोग सॉल्यूशन निकाल पाए कि नहीं, ठीक है। ओके, सो फॉर टाइम एफिशिएंसी दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस फॉर्मूला एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड वर्स देखिए, ये वाला देखिए, इस पे क्या दिख रहा है, इस पे क्या दिख रहा है, हाँ तो फर्स्टली हम तो देखेंगे इसका वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है कि नहीं सेकेंड वर्स का। ओके, सो ओके, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं cos थीटा लूँगा तो क्या होगा, x का वैल्यू अगर cos थीटा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इफ़ यू रिमेंबर, आप लोग अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करें तो cos 2 थीटा मतलब क्या था, cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक था क्या cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये 3 था फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा का। ओके क्लियर। तो कॉस एक्स इजिकल टू कॉस थीटा है, तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा वुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इजिकल टू कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट, करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है, ये वाला क्या बनेगा, सेक इनवर्स, ये वाला होगा 1 बाय कॉस 2 थीटा। कहाँ से मिला, वहाँ फॉर्मूला से देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा इजिकल टू कॉस थीटा, अगर x का वैल्यू क्या हो, कॉस थीटा हो, ठीक है। तो y इजिकल टू सेक इनवर्स क्या होगा, ये सेक 2 थीटा होगा। अभी ये तभी पॉसिबल है, y इक्वल टू 2 थीटा तभी पॉसिबल है जब मेरा क्या होगा, वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होगा, ठीक है, और मेरा जो वैल्यू डोमेन में सेटिस्फाई करेगा। तो y इक्वल टू 2 थीटा मिल गया, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ओके, 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर मेरा x का वैल्यू कॉस थीटा है, अगर मेरा x का वैल्यू कॉस थीटा है, सो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना होगा, माइनस, अच्छा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है हमने, माइनस साइन थीटा मिला है। सो ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे एंगल थीटा। तो क्या है कॉस, मतलब क्या है, कॉस इज अ रेशियो ऑफ, कॉस इज अ रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। कॉस किसका रेशियो था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना आता है वो देख लेते, माइनस साइन थीटा ना, माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। सो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या था, डी थीटा अपॉन डी एक्स था ये वाला माइनस साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, माइनस 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर, ठीक है, ठीक है, डन, दिस सब हो गया। Okay, so thank you everyone for attending this class. Okay, so on the next class we will again meet with such another wonderful topic. Okay, thank you, have a good day.